वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, कल मैंने आपको बताया था कि जिन कर्मचारी साथियों के एसएसओ आईडी में डबल डॉट वाली समस्या थी उनका समाधान किस तरीके से करेंगे। तो उनका समाधान तो हो गया, जैसे ही मेल भेजा है तो मेल भेजने के बाद में उनकी जो आईडी है वो वापस नई आईडी बन करके आ गई है। अब ये समस्या आ रही है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले तो जो पुरानी आईडी थी, यहाँ से आप देखेंगे तो जो डबल डॉट वाली जो आईडी थी, यहाँ इस पर जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यहाँ लॉगिन नहीं हो रहा है। और जो समस्या आ रही थी, मैं आपको समस्या बता दूं, यहाँ से जैसे लॉगिन कर रहे हैं तो ये जो पुरानी आईडी थी ये तो इनवैलिड बता रहा है डाटा। यहाँ से जैसे मैं एक बार और क्लिक करके यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे आप यहाँ लॉगिन कर रहे हैं तो ये आ रहा है कि इनवैलिड डिजिटल आइडेंटिटी, यानी वो आईडी है वो चेंज होकर के मैसेज आ गया था। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मैसेज आया था और इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ से जैसे ये कल था आया था तो यहाँ जो आईडी थी वो चेंज हो गई थी। यहाँ से जैसे डबल डॉट वाली जो आईडी थी ये चेंज करके यहाँ आगे कोई अंक दे दिए थे और जो कार्मिक का नाम है वो आईडी बन गई। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि नाउ काइंडली कॉन्टेक्ट टू एसएसओ हेल्प डेस्क फॉर मर्ज ओल्ड यूजर नेम, यानी ओल्ड यूजर नेम जो था, ये जो ओल्ड यूजर नेम था जो डबल डॉट वाला था उसको मर्ज करने के लिए नई में, जैसे ये नया आया हुआ है तो उसमें मर्ज करने के लिए एसएसओ हेल्प डेस्क पे कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा गया। एंड न्यू यूजर नेम एसएसओ आईडी, यानी नए जो एसएसओ आईडी का यूजर नेम उसको अपडेट करने के लिए। आफ्टर दैट उसके बाद में कॉन्टेक्ट टू रिलेटेड एप्लीकेशन हेल्प डेस्क, यानी बाद में जो एप्लीकेशन हेल्प डेस्क है, जैसे मान लो आरजीएसएस है, एसआईपीएफ वगैरह, फॉर मैपिंग एप्लीकेशंस इन एसएसओ आईडी लाइक आरजीएसएस, रिक्रूटमेंट, स्कॉलरशिप वगैरह, तो उसके लिए भी आपको जो भी संबंधित एप्लीकेशन है उसकी हेल्प डेस्क पे आपको कॉन्टेक्ट करना था। ये जो मैसेज कल आया था मैंने आपको बताया था। आज हम जैसे जो नई आईडी है, यहाँ से जैसे डॉट हट करके जो नई आईडी बनी है उस आईडी को जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं तो मैं आपको एक लॉगिन करके बता देता हूँ क्या समस्या आ रही है और इसका क्या समाधान है। यहाँ से जैसे इसको वापस मैं कैप्चा दोबारा एंटर करके यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ और यहाँ लॉगिन करने के बाद में यहाँ से जैसे लॉगिन कर रहे हैं तो जो कल समस्या आ रही थी आज वो समस्या नहीं आ रही है। अब यहाँ से जैसे लॉगिन कर रहे हैं तो कल तो कुछ भी नहीं खुल रहा था, इसमें सिर्फ राजमेल खुल रहा था। अब यहाँ आज आपके सामने यहाँ जैसे ही मैंने खोला है यहाँ एसआईपीएफ न्यू, एसआईपीएफ ओल्ड, आईएफएमएस 3.0 और आरजीएसएस, राजमेल, ये सारे ऑप्शंस यहाँ खुल रहे हैं। ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे शो हो रहे हैं। अब आपको जैसे मैं एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे मान लो जो कौन कौन से अभी आपके यहाँ काम करेंगे या जो रिसेंट ऐप्स थे, यहाँ में एक जैसे आईएफएमएस 3.0 है। अब सबसे पहला काम आपका आईएफएमएस 3.0 पर पड़ेगा। तो यहाँ भी आपके सामने आईएफएमएस 3.0 है वो खुल रहा है, जिसमें आपके यहाँ जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, जैसे मान लो आपको अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करनी है, पे स्लिप डाउनलोड करनी है, तो यहाँ से मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये मई सेलेक्ट कर लिया 24-25 और यहाँ से ये इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये पे स्लिप है, ये पूरी मई माह की सैलरी की पे स्लिप है, यहाँ से डाउनलोड हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये मई 2024 आ रहा है और बिल नंबर वगैरह आ रहा है, ये सारी डिटेल्स आ रही है, डिडक्शन वगैरह आ रहा है। और यहाँ जैसे बेसिक 26,500 आ रहा है, उसके बाद में जीपीएफ 1100, 658, आरजीएसएस की इस तरीके से ये कटौती वगैरह ये सारी आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो आरजीएसएस वाला जो ये मामला ये भी खुल रहा है। अब यहाँ वापस इसको बैक टू एसएसओ पे जाएंगे तो हालांकि ये बैक यहाँ से सीधे जाना मुश्किल, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से बैक कर रहा हूँ क्योंकि वापस एसएसओ पे जाना है। अब यहाँ से वापस बैक पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ ये बैक हो नहीं रहा, तो यहाँ से जैसे वापस एसएसओ लॉगिन पे हो गया। अब दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जैसे मान लो आप एसआईपीएफ न्यू पीबी में आपको कल के बता दूंगा। राजमेल है वो ऑटोमेटिक पहले से खुल रहा है, कल भी खुल रहा था और राजमेल के ओटीपी से ही आपने जो वेरिफिकेशन किया था। यहाँ से राजमेल में आपके यहाँ इस तरीके से जो भी ऑप्शन है ये सारे आ रहे हैं। अब वापस यहाँ से बैक टू एसएसओ ले जाएंगे तो ये आरजीएसएस ये राजमेल खुल रहा है। आईएफएमएस 3.0 मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आरजीएसएस की, क्योंकि आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो आरजीएसएस की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब यहाँ आरजीएसएस में अभी कोई भी ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं जबकि पहले काम कर रहे थे। तो यहाँ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो मान लो यहाँ आपके अगर मान लो कुछ डाटा नहीं आ रहा तो आपको यहाँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको जनाधार नंबर है तो यहाँ जनाधार नंबर है आपको एंटर करना है। और यहाँ से जनाधार नंबर में एंटर करके आपको बता दो, यहाँ से जैसे जनाधार नंबर एंटर करेंगे तो ये जैसे जनाधार नंबर में यहाँ एंटर करके आपको लाइव बता देता हूँ। यहाँ से जो भी जनाधार नंबर है वो आप यहाँ एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यूजर हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आरजीएसएस और ये क्लोज पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको इस पे फॉर एडिशन या न्यू मेंबर्स इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ थोड़ा सा समय ले रहा है, मैं आपको यहाँ क्लिक करके बताता हूँ। तो अभी जनाधार वाला जो ऑप्शन है अभी नहीं खुल रहा है, तो हो सकता है इसके लिए थोड़ा सा
देखना पड़ेगा। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो था SIPF न्यू, ये आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से जैसे SIPF न्यू है, अब यहाँ आपको पता है OTP से खुलता है और OTP में काफ़ी समय लगता है। तो एक बार जो भी OTP यहाँ आती है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे अब थोड़ा सा ये लोडिंग में समय लेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे OTP आता है फिर आपको बताता हूँ। तो ये आ गया OTP सेंड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है और जो भी OTP यहाँ आपके आता है वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। तो OTP में यहाँ जब जैसे OTP आता है यहाँ OTP एंटर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ जैसे OTP आ गया, मैं OTP यहाँ सबमिट करके आपको बताता हूँ। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आ जाएगा और आपके जो SIPF न्यू है वो खुल जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा काम जो होता है कर्मचारी का वो SIPF न्यू पे काम हो रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो आपके NPS की यहाँ डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ SI की डिटेल्स आ जाएगी। अभी धीरे धीरे ये जैसे खुलेगा, अभी जैसे प्रोफेशनल है तो SI के तो इसमें आएगा नहीं। GPF 2004 है तो इसका लेजर आप चेक करना चाहें तो ये GPF के नंबर यहाँ शो हो रहे हैं 2004 के। यहाँ से लेजर चेक करना चाहे तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने और भी डिटेल्स, यहाँ नॉमिनी वगैरह आ जाएगी और यहाँ नीचे डिटेल्स है नहीं जो 2-3 महीने की सैलरी जमा हुई है, तो ये यहाँ ये लेजर भी शो हो रहा है। अब यहाँ से वापस इसको बैक करेंगे तो यहाँ आपके जैसे GPA अभी आपने प्रपोजल किया था तो वो भी यहाँ इस तरीके से यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपने जो GPA का प्रपोजल सबमिट किया था वो भी यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरीके से करने का मतलब हुआ कि आपके जो SIPF न्यू पोर्टल है ये भी यहाँ खुल रहा है। अब समस्या एक RGSS में आ रही है तो वो उसके लिए भी थोड़ा सा आप इंतजार करें और अगर नहीं होता तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा उसको भी बताने का। बाकी जैसे ये ऑटोमेटिकली खुल रहे हैं आपके SIPF खुल रहा है, ये जैसे ये जो आज ये इसका GPA प्रपोजल था ये यहाँ शो हो रहा है, जो 2100 का प्रीमियम है। प्रपोजल डेट 6/5/2024 को ये प्रपोजल किया था। एप्लीकेशन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप इस तरीके से एप्लीकेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी खुल रहा है, कहने का मतलब होगा कि आप यहाँ से ये भी खुला। अब इसको वापस डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ GPF 2004 है, यहाँ से भी आपकी GPF 2004 की जो भी डिडक्शन वगैरह है वो भी यहाँ शो हो जाएगी। बाकी जो सारे है वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप जो भी यहाँ फंक्शंस थे वो सारे काम कर रहे हैं। अब आप वापस बैक टू एसोस हो जाएंगे और कुछ जो है यहाँ से वापस एक बार जैसे ये लॉग आउट हो गया तो मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ वापस लॉगिन करके जो दूसरे पोर्टल से जैसे रिक्रूटमेंट वगैरह वो अगर आप देखना चाहते तो यहाँ से जैसे अदर में जा करके आप यहाँ से रिक्रूटमेंट वगैरह है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ जैसे ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ से 2 है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट और ये रिक्रूटमेंट #2। अब इसमें जिसमें भी खुलेगा मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। यहाँ से जितने भी रिक्रूटमेंट वगैरह है फॉर्म भरे हुए हैं वो भी आपके डाटा, अब जैसे कई बार ये थोड़ा सा इशू होता है इसमें, तो ये जैसे नहीं खुल रहा तो एक दूसरा जो रिक्रूटमेंट स्टैक वाला था वो भी आप कोशिश करके देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ये है तो थोड़ा सा कई बार इसमें इशू होता है तो खुल जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारे जो ऐप्स वगैरह है वो धीरे धीरे यहाँ ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से जैसे राजकाज IPR है, अगर मान लो IPR का जो है ऑप्शन ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारे काम मैंने जो कल ID नई बन करके आई थी उसमें यहाँ चेक कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे SSO ID है वो एंटर करके देखेंगे तो डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ से जैसे मैं राजकाज जो साइट खुली है यहाँ पे मैं जो एम्प्लॉई नई जो ID बन करके आई है SSO ID ये यहाँ फैच पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से ये नाम है, फादर का नाम, एम्प्लॉय ID वगैरह ये सारी खुल रही है। इसका मतलब ये सारे फंक्शन है वो काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि आपके जैसे कल कई साथियों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि जो नई ID बन करके आई है या जो नई SSO ID बन करके आई जिसके कारण कर्मयोगी पोर्टल पे तो रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन बाकी सारे डाटा गायब हो गए, तो वो डाटा गायब नहीं हुए। आप नई ID से लॉगिन करेंगे तो सारे डाटा यहाँ आपके शो हो जाएंगे। एक अभी थोड़ा सा RGSS में इशू आ रहा है तो या तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम ले, और अगर नहीं है तो फिर मैं अगली वीडियो में इसको बताने का प्रयास करूँगा। वैसे यहाँ अभी जैसे जन आधार एंटर करने के बाद में यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है तो हो सकता है बहुत जल्दी इसका भी समाधान हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी कि कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके यहाँ जो भी समस्या आ रही थी, खास करके जो आप SIPF है या IFMS 3.0 है जिस पे आप पे स्लिप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन से ये काम कर रहे हैं। और इसका मतलब है आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप वेट करें। अगर और भी नहीं होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे लगता है आपके जो भी अधिकांश प्रश्न कल के वीडियो में जो आए थे उनका सभी का आपको समाधान मिल गया होगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो नया अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।